इसमें हमने पहले भाग में जाना था गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में जान लिया था। आज की वीडियो में बात करेंगे सैयद वंश और लोदी वंशों के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और साथ ही जानेंगे सल्तनत काल में जो कर व्यवस्था थी या राजस्व व्यवस्था बोलते हैं जिसे। तो देखिए दोस्तों, सैयद वंश जो है इसकी स्थापना होती है 1414 ईस्वी में, जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करते हैं। खिलजी खां इसकी स्थापना करता है और ये खिलजी खां जो था ये तैमूरलंग का सेनापति था। जब तैमूरलंग 1398 में यहाँ आक्रमण करता है ना, उस समय खिलजी खां को ही सेनापति बनाया जाता है। इसको गवर्नर भी बनाता है वो। और देखिए, इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। रैयत के बारे में हम सभी जानते होंगे। रैयतवाड़ी सिस्टम जो होता है, जो ब्रिटिश शासन के, उसमें बताऊंगा आपको मैं जो उनकी कर व्यवस्था थी। तो रैयत जमीन को आता। तो देखिए, इसके बाद मुबारक खां आता है, इसका पुत्र, जो कि शाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इसने शाह की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, शासन को खाली सामान्य रूप से चलाता था। मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की और स्वयं के नाम के सिक्के जारी किए मुबारक खां ने। और तारीख मुबारक शाही जो एक पुस्तक है सरहिंदी की, इसने इस वंश की जानकारी दी है इस किताब में, तारीख मुबारक शाही में। ठीक है, देखिए इसके बाद मोहम्मद शाह आता है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं होते हैं। साथ ही उसके बाद इसका अंतिम शासक था सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, जो कि बदायूं को चले जाता है अपना राजपाट छोड़ के। कहाँ को? ये दे जाता है लोदी वंश के बहलोल लोदी को सौंप जाता है अपनी शासन। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना होती है 1451 में, जब बहलोल लोदी को अपनी सत्ता सौंप के चले जाता है अपना बदायूं, हमारा सैयद वंश का अंतिम शासक। तो देखिए, बहलोल लोदी 1451 ईस्वी को 19 अप्रैल बहलोल लोदी स्थापना करता है, लोदी वंश की स्थापना करता है और बहलोल शाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है लोदी वंश के। देखिए, लोदी वंश को प्रथम अफगान राज्य भी बोला जाता है। ठीक है, भारत में प्रथम अफगान राज्य पूछे तो आपसे, तो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय लोदी को ही जाता है। और बहलोल सिक्के चलाए इसने, बहलोल सिक्के का प्रचलन किया, जो कि मुगल काल तक प्रचलन में थे। उसके बाद ही मुगलों ने इसको अमान्य कर दिया था। ठीक है, साथ ही इसके बाद सिकंदर लोदी आता है, इसका बेटा, जो 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है और इसके 2 वर्षों उपरांत 1506 में सिकंदर लोदी इसको अपनी राजधानी भी बनाता है, आगरा को। फिर देखिए, गजे सिकंदरी पैमाने का प्रचलन चला आता है। ये गजे सिकंदरी पैमाना क्या था? इसमें भूमि माप की एक इकाई टाइप की थी, तो इसको ये प्रयुक्त करता था भूमि मापने के लिए। और ये गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं भी लिखता था। ठीक है, तो एक कविताएं भी लिखता था, एक लेखक भी कह सकते हैं सिकंदर लोदी को। इसका पुत्र बहम लोदी बैठता है 1517 ईस्वी में इब्राहिम शाह के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठता है, जो कि इनकी राजधानी भी रही थी। साथ ही 21 अप्रैल 1526 को देखिए, इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है बाबर के साथ, पानीपत के युद्ध में 1526 में। इसमें यह हार गया था बाबर से और यहाँ पर लोदी वंश का अंत हो जाता है। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था, जो सेंटर में बैठा था, वो सुल्तान ही होता था उस राज्य का। मंत्रिपरिषद में मजलिस ए खलवत उपाधि थी, मंत्रिपरिषद कहा जाता था, जो कि राजा की सहायता करती थी केंद्रीय प्रशासन को चलाने में। बाकी इसमें सुल्तान दरबारी खानों, अमीरों और अन्य रईसों को बुलाता था, जहाँ इनकी मुलाकात होती थी। तो बार है खास कहा जाता था उस स्थान को। अब यहाँ देखिए, यहाँ के मंत्री और अन्य विभाग जानते हैं। तो यहाँ पे वजीर होता था एक, तो इसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। फिर मुशरिफ ए ममालिक था, महालेखाकार था, इसको बोलते थे। खजीन को कहा जाता था कोषाध्यक्ष, जो शासन का कोषों के ऊपर ध्यान देता था, उन्हें किस तरह हम आगे किसको देना है क्या नहीं देना है वो देखा जाता था। ओके, आरिज ए ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। बरीद ए ममालिक जो था वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, जो गुप्तचर होते थे हर राज्य के, उसे बरीद ए ममालिक कहते थे सल्तनत काल में। सद्र सुदूर, ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा देना इसे, ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। यानी धार्मिक कार्य जो होते थे उस समय के, और जो दान विभाग होता था उसका प्रमुख था सद्र उस सुदूर। दीवाने खैरात था विभाग, दान विभाग, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, आपको याद होना चाहिए, सद्र उस सुदूर और दीवाने खैरात। देखिए, सल्तनत काल के शासन व्यवस्था में कुछ पद आपसे पूछे सकते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिख जाते हैं, तो उन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, दीवाने बंदगान भी था यहाँ, दास विभाग, बंदियों को रखा जाता था यहाँ, और इनकी स्थापना फिरोज शाह ने की है। फिरोज शाह तुगलक लिखा है मैंने आपके लिए, इसको आप लिख लेना। और दीवाने
इस्तेहाक भी है पेंशन विभाग, ठीक है। जो उसने पेंशन का विभाग का बनाया था वो भी दीवान इस्तेहाक था। और इन दोनों को बनाया दीवान बंदगान और दीवान इस्तेहाक को फिरोज शाह तुगलक द्वारा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रमुख अधिकारियों के बारे में। तो उसमें जो प्रमुख अधिकारी थे सिकदार होते थे, ठीक है। देखो जिले को सिको कहा जाता था सल्तनत काल में, और उसका जो अधिकारी था वो सिकदार था। उसके जो परगने होते थे वो परगने में आमिल होता था अधिकारी, और सिकदार के नीचे जो इक्ता था या सूबा था, इक्ता प्रणाली मैंने आपको बताई है, इल्तुतमिश ने चलाई थी। यहाँ पर सैनिक और असैनिक लोगों को भूमि दी जाती थी उनके वेतन के रूप में, ठीक है। और उस पर जितना भी रेवेन्यू होगा वो उसी का होता था जिसकी भूमि होती थी। तो इसके नीचे देखिए इकता सूबा के में नायब होते थे, वाली होते या मुक्ति अधिकारी होते थे, ठीक है। इनके बारे में आपको जानना नहीं है क्या करते थे, खाली आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर जो स्थायी सेना होती थी सल्तनत काल में उसको खास खेल कहा जाता है, खास खेल, ओके, खास खेल बोला जाता है स्थायी सेना को। और स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको मैंने पिछले सेशन में बता चुका हूँ। देखिए वित्त विभाग में यहाँ पर दीवान मुस्तखराज था जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। कृषि विभाग में दीवान कोही विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। और जो सैन्य विभाग था दीवान अर्ज, इसको बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इन्हें आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और मध्यकालीन भारत इतिहास में सल्तनत काल का अगर भाग 1 आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर आप जरूर देखना, वहाँ मैंने आपको ये वीडियो दिया है। और आप टेलीग्राम ग्रुप @देवभूमि जी के टाइप करके भी जुड़ जाना, वहाँ मैं आपको क्विज करा रहा हूँ रोज़ की। सल्तनत काल की क्विज की थी हमने कल ही, और आज भी सल्तनत काल के इस भाग 2 की क्विज भी आएगी। तो सारे क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट उसमें दे दूंगा, 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, उसको आप जरूर ध्यान से देखना। चलिए कुछ और प्रमुख तथ्यों के बारे में आगे जानते हैं। देखिए सल्तनत काल में जो राजस्व कर व्यवस्था थी उसमें देखिए मुख्य तथ्य थे कुछ। देखिए भू राजस्व कर इसका प्रमुख स्रोत था, ठीक है। भू राजस्व था, उससे ही राजस्व का बहुत ज़्यादा भाग प्राप्त किया जाता था। देखिए भू राजस्व की अन्य पत्नी यहाँ पर कनकूत कहलाती थी, कनकूत। राजस्व वसूलने की पत्नी यहाँ पर बढ़ाई थी। इस बढ़ाई का निर्यात करने की निश्चित प्रणाली मुस्काई कहलाती थी सल्तनत काल में। पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि यानी कि राज्य के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा कहलाती थी। खालसा भूमि थी यहाँ पर एक उष्ट्र था यहाँ पर जो मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर, और जो जक़ात था वो मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था, ठीक है। उस रहे भूमि कर था और जो जक़ात था वो धार्मिक कर था। वहीं खराज की बात करते हुए गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और जजिया था गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रहे हमारा आज का सेशन। आपको अच्छा लगा तो ये शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक करके हमको ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इसकी क्लास में इतना ही हमारा क्लास रहेगा। अगले आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।